Hello, my tour of explorers. This side Abhayawali ma'am, Amisha Saraswat, and I welcome you all on our YouTube channel MathJX. तो बच्चों आज की क्लास में हम हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के सारे एनसीईआरटी के डायग्राम्स कवर अप करेंगे ताकि बोर्ड्स में डायग्राम रिलेटेड हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। काफ़ी बार बच्चों क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है जहाँ पर तुम्हें ज़रूरत होती है डायग्राम को बनाने की। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बोलेगा कि इस चीज़ का डायग्राम बनाओ, आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते टाइम, आंसर लिखते टाइम खुद से डायग्राम बनाना होगा। तो चलो अब बिना देरी किए इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी के डायग्राम्स कवर अप करते हैं। बहुत सारे डायग्राम्स है तो फटाफट से तैयार हो जाओ। सबसे पहला जो डायग्राम है दैट इज बाइनरी फिशन इन अमीबा। बाइनरी फिशन मतलब क्या होता है? जब पेरेंट बॉडी दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। तो अमीबा के केस में एक होता है बाइनरी फिशन, और दूसरा जो एग्जाम्पल है इसका वो है लीशमेनिया। अमीबा के केस में क्या है, आप किसी भी प्लेन से इसकी बॉडी को दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो। अब दो पार्ट में स्प्लिट होगा तो ये स्ट्रेच भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेच होगा इसका साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, और बीच में आएगा एक फरो, इसे बोलते हैं फरो, एक गड्ढा बनेगा, ठीक है। आगे जाके गड्ढा और ज्यादा गहरा होगा और अल्टीमेटली स्प्लिट कर जाएगा टू डॉटर अमीबे में। लीशमेनिया की बात करूं तो तुम्हें यहाँ से दिख रहा होगा कि इसका जो डिवीजन है वो है लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन का एग्जांपल हो जाता है लीशमेनिया। अगर आप लोगों को पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन किसके अंदर होता है, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं अगले डायग्राम की तरफ। ये क्या है? मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो बाहर की तरफ एक कवरिंग बन जाती है जिसे हम बोलते हैं सिस्ट। सिस्ट हर तरीके के टेम्परेचर, पीएच से रेजिस्टेंट होती है। इसके अंदर बहुत सारे तुम्हें डॉटर न्यूक्लियस दिख रहे होंगे और सेल्स भी दिख रहे होंगे। बेसिकली मल्टीपल फिशन में क्या होता है, पहले रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, जिसके रिजल्ट से हमें मल्टीपल डॉटर सेल्स देखने को मिलते हैं। समझ में आया? इसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम है दैट इज रीजेनरेशन इन प्लानेरिया। रीजेनरेशन मतलब दोबारा से जनरेट करना। तो यहाँ पे तुम प्लानेरिया की बॉडी को तुमने 3 पार्ट्स में बांटा, तो हर पार्ट से एक नया प्लानेरिया ग्रो कर रहा है। सो दिस इज हाउ रीजेनरेशन टेक प्लेस। जितने पार्ट्स में तुम अपने पेरेंट बॉडी को काटोगे उतने ही पार्ट से नए नए ऑर्गेनिजम्स बन के तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट इज द केस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा। ये पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी से एक छोटी सी बड निकलती है, बड थोड़ी सी और ग्रो करती है और फाइनली एक बड़े एक ऑर्गेनिज्म की तरह देखने को लगती है। अब फाइनली जब ये डिटैच हो जाएगी अपने पेरेंट बॉडी से, देन इट विल ग्रो एज अ मैच्योर एंड फुली ग्रोन इंडिविजुअल। सो दिस इज हाउ बडिंग टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। बडिंग का एक और एग्जाम्पल है यीस्ट। बात करूं अगर मैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बच्चों, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में एक एग्जांपल है ब्रायोफाइलम, जहां पे नेचुरल मेथड होता है। यहाँ पे जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो होती है इसकी लीफ से। लीफ में तुम्हें मार्जिन दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं लीफ नॉचेस। अब लीफ नॉचेस में क्या होती है, बड्स होती है और उन बड्स से एक नया जो प्लांट है वो ग्रो करने लगता है। जैसे ही डिटैच होगा इस पेरेंट की जो लीफ है उससे, वहां से एक नया प्लांट अपना फुली ग्रो कर सकता है इन द सॉइल कंडीशन। नेक्स्ट डायग्राम किसके बारे में है? दिस इज द स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। जो राइजोपस होता है बच्चों, राइजोपस को हम बोलते हैं प्यार से ब्रेड मोल्ड। अब ये क्या काम करता है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये आपकी ब्रेड है, ठीक है। अब ब्रेड में क्या होता है, जगह जगह पे स्पॉट बन जाते हैं जब वो खराब हो जाती है, तो वो स्पॉट एक्चुअली में यही है, यही है वो, ठीक है। इसमें बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम हाइफे बोलते हैं, और यहाँ पर ये जो गोल स्ट्रक्चर बनता है इसे कहा जाता है स्पोरेंजियम, और इसके अंदर बनते हैं मल्टीपल स्पोर्स। तो स्पोरेंजियम मतलब एक स्पोर कंटेन करने वाला एक स्ट्रक्चर। अब जैसे ही स्पोर्स डिस्पर्स होंगे ये ब्रेड के और एरिया में जाके गिरेंगे, और जहां गिरेंगे वहां और छोटे छोटे राइजोपस ग्रो कर जाएंगे। तो हर जगह का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा। सो दिस इज हाउ स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द राइजोपस। नेक्स्ट इज योर फ्लावर। फ्लावर क्या है, हमारे प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो अब इसके सब पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले नीचे ग्रीन कलर की पत्तियां तुम्हें दिख रही है, दीज आर द सेपल्स, और उसके बाद जो कलरफुल पंखुड़ियां दिखती हैं, दीज आर द पेटल्स। हमें पता है कि सेपल्स का पेटल्स का रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल नहीं होता, तो इन दोनों को मिला के कहा जाता है एसेसरी पार्ट्स, बिकॉज दे हैव नो रोल इन रिप्रोडक्शन। इसके अलावा हमारा जो पिस्टिल है और हमारा जो स्टेमन है, स्टेमन क्या है, मेल पार्ट, पिस्टिल क्या है,
फीमेल पार्ट, ये दोनों पार्ट्स किस में आते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए एक नर और मादा तो होने चाहिए ना, मेल और फीमेल पार्ट्स तो होने चाहिए। अब ये जो पिस्टल है इसके 3 पार्ट्स है, नीचे ओवरी, ये जो गोल स्ट्रक्चर है, इसके बाद ये लंबा ट्यूब विच इज स्टाइल, और इसके ऊपर है स्टिग्मा। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है फॉर द पॉलन, पॉलन आएगा इसके ऊपर लैंड करेगा, फाइनली पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा, और ओवरी के अंदर, ओवरी कंटेन ओव्यूल, है ना, तो ओव्यूल में जाके वो क्या कर देगा? एग को फर्टिलाइज। ठीक है, तो ये है। स्टेमन के पार्ट्स की बात करूं तो 2 पार्ट्स होते हैं, ऊपर की तरफ एंथर, नीचे जो पूरी स्टॉक है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। एंथर को आप टच करोगे तो एकदम पाउडरी पाउडरी फील होगा, क्योंकि एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पोलन, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट डायग्राम इज ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक तरफ आपके दिख रही है फीमेल और एक तरफ दिख रहा है मेल। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये वाला जो पार्ट है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ध्यान से देखना, मेल्स में जो टेस्टिस होती है वो एक्ट करती है एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बनते हैं? हमारे स्पर्म्स। अब स्पर्म्स को बॉडी से बाहर आना पड़ेगा, तो टेस्टिस जो होती है वो होते हैं स्क्रोटम में। स्क्रोटम में क्यों होती है? ताकि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर हो, जो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए चाहिए भी। टेस्टिस के बाद हमारे स्पर्म्स जाते हैं वास्ट डिफरेंस में, वास्ट डिफरेंस ऊपर जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप करता है, और यहाँ मिलता है इसे सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन। सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन को रिसीव करके अब ये आगे जाता है और इसे मिलता है प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन। फाइनली यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो डक्ट आ रही है, इस डक्ट में ऊपर से यूरिन भी आ रहा है, इस डक्ट में यहाँ से स्पर्म भी आ रहा है, तो इस डक्ट को हम यूरेथ्रा तो बोलते ही बोलते हैं क्योंकि यूरिन तो आ रहा है, बट इसको हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यूरिन एंड योर गैमीट्स दोनों चीजें पास ऑन कर रही है। फाइनली ये जो यूरेथ्रा है वो मूव करता है इनसाइड पेनिस, और पेनिस से होते हुए इसकी सारी सिक्रीशंस बाहर आ जाती है। वही अगर मैं बात करूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो यहाँ पे देखो एक पेयर ऑफ ओवरीज होती है। ओवरी किससे कनेक्टेड रहती है? आपकी ओविडक्ट से, फैलोपियन ट्यूब से। तो ओवरी के अंदर क्या बन रहा है? एग या फिर ओवम। ये ओवम जाएगा फैलोपियन ट्यूब में और फिर एंटर करेगा यूट्रस में। फैलोपियन ट्यूब में वो इंतजार करता है कि नीचे से स्पर्म आएगा, अगर स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, स्पर्म अगर नहीं आया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी, है ना। और नीचे इसके पास जो यूट्रस का लोअर मोस्ट पोर्शन है दैट इज सर्विक्स, फॉलोड बाय वेजाइना। सर्विक्स और वेजाइना को मिला के बच्चों कहते हैं हम क्या क्या क्या? बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं हम? बर्थ कैनाल। सो दिस वाज द लास्ट डायग्राम ऑफ हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर। बच्चों एक एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है तुम्हारे साइंस का, तुम्हारे बायोलॉजी का, तो सारे डायग्राम्स को अच्छे से कवर अप करना और कोशिश करना कि बायोलॉजी के आंसर्स को ब्यूटिफाई करो विद द डायग्राम्स। सो योर बायो वाली मैम विशेस यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। बाय बाय, गुड लक एंड टेक केयर।